सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज की टॉपिक, आज कोई व्लॉग नहीं बन रहा है क्योंकि आज का एक सीरियस टॉपिक पे डिस्कस करना है। दैट इज अबाउट द सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा। सो मैंने ये 4 मंथ्स पहले बोल सकते हैं, मैंने 4 मंथ्स पहले ही ली है। लाइक मैंने ली थी अगस्त रक्षाबंधन में 2022 में। सो क्या हुआ कि मैंने जब ये फोन लिया, मुंबई से लिया था रक्षाबंधन के टाइम, अगस्त में, ये 2022 में। उस समय मुझे किस पे इशू आ रहा था, कैमरा का इशू। मैंने रिपोर्ट किया था, वर्बली रिपोर्ट किया था जहां से मैंने लिया था। तो उन्होंने बोला कि आप रुक जाओ, इसका नेक्स्ट अपडेट जो आता है उसमें फिक्स हो जाएगा ड्यू टू ये अगर सॉफ्टवेयर ग्लिच हो सकता है। उनकी चलो अभी सॉफ्टवेयर जिस दिन अपडेट होगा तो मैं अपडेट कर लूंगा। तो मैं भी वेट कर रहा था क्योंकि मेरे इससे पहले मोटरोला का मैंने एक फोन यूज किया था, उसमें भी प्रॉब्लम था। तो जब सॉफ्टवेयर का न्यू अपडेट आया तो वो फिक्स हो गया। तो मुझे भी लगा कि शायद ये भी फिक्स हो जाएगा। तो मैं क्या किया था, मैं वेट किया तो उसके बाद भी ये फिक्स नहीं हुआ। ये इशू एक्चुअली क्या है मैं बताता हूँ आपको। अब देखो, ये देखिए मेरा कैमरा गैलरी है। मैं इसमें वीडियो जब शूट करता हूँ, ये मैंने बहुत बार रिपोर्ट भी किया है सैमसंग को। तो देखिए ये क्या होता है। आप देख पा रहे हो, ये वीडियो आप देख पा रहे हो। वीडियो ना नेचुरल लाइट में ना बहुत अच्छा प्ले होता है, ठीक है। और ये इसी शूट किया हुआ है। अभी आप देखो, ये वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा। और ये इसी से शूट किया हुआ है, देख पा रहे हो आप। तो ये क्या होता है ना, जैसे ही नेचुरल लाइट खत्म हो जाता है और आर्टिफिशियल लाइट इन द सेंस आप घर के लाइट में तो ये आपका ये वाला प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। लाइक मैं व्लॉगिंग करता हूँ तो जनरली आप बहुत जगह जाते हो और ये इंस्टेंट आपको दिखता नहीं है, ये जब प्रोसेस हो जाता है तब आपको दिखता है। लाइक आप जब वीडियो शूट कर लेते हो और आपका घर में आ गया और आप एडिट करें, क्योंकि आप हमेशा इसको देख नहीं सकते हो ना बार बार खोल के कि हाँ वीडियो शूट हो गया, अच्छा चलो पहले 20 मिनट का वीडियो देख लेते हैं, अच्छा से शूट नहीं हुआ तो फिर से, मतलब आपका स्पेशल मूवमेंट तो चले ही जाता है ना। फिर मैंने ये चीज को रिपोर्ट किया सैमसंग में पहले। ये दिसंबर की बात है, दिसंबर 2022 में मैंने इसको रिपोर्ट किया था। तो मेरा मेन मुद्दा ये था कहने का कि आप कुछ प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है, आप अगर एक प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप उसको अच्छे से, मतलब आपका प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहे हो और आप इस टाइप का फैसिलिटी दे रहे हो कि आपका 4 महीना में, आप मतलब 4 महीना भी आपका फोन नहीं चल रहा है। ये प्रीमियम सेगमेंट का ना S22 अल्ट्रा मैंने 512 GB लिया है, जो मुझे 31 का पड़ गया। प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहे हो तो कम से कम इतना रिलायबिलिटी तो दो कि कम से कम 1 साल तो चले। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप दूसरा प्रोडक्ट लो, मैं खुद एंड्रॉइड फैन हूँ, मुझे एंड्रॉइड का फोन लेना है, मैं एंड्रॉइड ही पे रहता हूँ, स्टिक रहता हूँ, मुझे और कोई नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक भरोसा करके आपके ब्रांड पे गया था ना कि चलो इस पे इतना इन्वेस्ट कर देता हूँ कि मुझे, आप एक व्लॉगर हो, आप व्लॉग बनाते हो और आप जाते हो कहीं एक्सपेंसिव जगह में, जाते हो कहीं भी जाते हो, कैप्चर करते हो मोमेंट जिसको आपको डालना है, आप उसी लिए तो जा रहे हो। आप यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो और वहां पे वीडियो बना रहे हो और आपका वीडियो रिजल्ट ही अच्छा नहीं है, तो क्या फायदा आपको, आपका मोमेंट ही कैप्चर ना हो तो क्या फायदा। फिर मैंने ये चीज को रिपोर्ट किया और मैंने एक्सटेंडेड वारंटी भी लिया है इसका 2 साल, इसका 2 साल का वारंटी है। इन्होंने मुझे एक्सटेंडेड वारंटी भी चिपकाया है। मैंने इसको रिपोर्ट किया सैमसंग में। सैमसंग वाले बोले कि हम रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं, हम रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नाम भी बता देता हूँ, मैं डरता नहीं किसी से। सैमसंग स्मार्ट कैफे अंधेरी वेस्ट में है, मैं उनके पास गया था। तो उनको जब ये प्रॉब्लम बताया तो वो इतने, मतलब कैसे इंजीनियर्स को रखे हैं, उनको समझ, इंजीनियर्स है कि क्या स्टाफ है पता नहीं मुझे, कैसे लोग को रखे हैं। उनको जब मैं प्रॉब्लम बताया तो वो बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम, ये कैमरा का, अभी ये कैमरा का प्रॉब्लम है। ये देख रहे हो, ये मेन कैमरा है, ये टेलीस्कोपिक कैमरा है और ये अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। तो ये अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा का प्रॉब्लम है, ये भी कैमरा का प्रॉब्लम है। अभी मैं इसको कंपेयर नहीं किया हूँ लेकिन ये भी कैमरा का प्रॉब्लम है इसमें। ये क्या हुआ अभी, इसलिए मैंने ये कैमरा का कंपेयर नहीं किया क्योंकि ये अभी चेंज हुआ है, ये पूरा, ये चारों कैमरा ना इन्होंने चेंज करके दिया है। फिर भी अभी भी वो प्रॉब्लम मुझे फेस हो रहा है। इसका मतलब कैमरा में प्रॉब्लम नहीं है, इसका या तो मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है या फोन में ही कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि कैमरा पूरा मॉड्यूल चेंज करके दिया है। और ये प्रोसेसिंग के बाद मुझे पता चलता है, ये कैमरा में इंस्टेंट नहीं दिखता है, रिकॉर्डिंग के समय इंस्टेंट नहीं दिखता है, ये प्रोसेसिंग के बाद पता चलता है। अब ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है भाई, आप ऑब्जर्व करो ना। आपको जब दिया गया है तो ये सीन चल रहा है दिसंबर 2022 से, मैंने रिपोर्ट किया मुझे कि ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए वेट कर लो, तो मैं वेट कर लिया। उसका मुझे टाइम नहीं हुआ है ये सब चीज के लिए कि मैं व्लॉगिंग करूं या वगैरह ये सब करूं। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता हूँ और एक व्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ, मैं व्लॉग बनाऊंगा। तो फिर मैंने जब ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया तो इसमें भाई ये प्रॉब्लम आया। अब मैं कहीं भी जाऊँ, कुछ भी मूवमेंट कैप्चर करूँ, इसमें ये ग्लिच वाला प्रॉब्लम, फ्लिकर वाला प्रॉब्लम आ गया, बार बार फ्लिकरिंग हो वीडियो, पूरा मेरा वीडियो खराब, हर ट्रिप पे मेरा वीडियो खराब। मेरे पास एक ही फोन नहीं है। फिर मैंने इसे रिपोर्ट किया सैमसंग में क्योंकि वारंटी मैंने ली रखी है। उन्होंने बताया कि आपको रिप्लेस तो नहीं कर सकते, हम आपका रिपेयर कर सकते हैं। तो हम बोले ठीक है चलो रिपेयर करके दो। बाइक का, कार थोड़ी ना है कि आप दिन भर 6 महीने में अपना पार्ट रिपेयर करने जाओगे, राइट।
कि चलो सर्विसिंग का टाइम हो गया, चलो सर्विसिंग करवाते हैं। ये सब चीज इलेक्ट्रॉनिक चीज एक बार खुल जाता है ना तो बनता नहीं। मैं बताऊंगा क्यों नहीं बनता, मैं वो भी बताऊंगा। अभी क्या हुआ, सैमसंग स्मार्ट कैफे में मुझे क्या बोला उन्होंने कि मैं वहां गया सैमसंग स्मार्ट कैफे, मैंने बताया ऐसा ऐसा बात है, तो उन्होंने बोला कि रिपेयर कर सकते हैं, और रिपेयर करेंगे तो हम एक पर्टिकुलर कैमरा रिपेयर करेंगे, एक कैमरा जो एक अल्ट्रा वाइड है उसको करेंगे हम, पूरा फुल चारों कैमरा का जो मॉड्यूल आता है ना उसको रिपेयर नहीं करेंगे, हम एक कैमरा रिपेयर करेंगे। तो मुझे उस समय लगा कि भाई फिर खोलेगा, फिर उसमें से ग्लू निकालेगा, स्क्रू खोलेगा, तो बोलेंगे उन लोग वो सब करेंगे। तो मैंने बोला कि नहीं छोड़ दो आप, अगर आप रिप्लेसमेंट दे सकते हो तो बताओ, क्योंकि अभी 4 महीना ही हुआ है लिए हुए, उस समय 4 महीना हुआ था लिए हुए, तो आप रिप्लेसमेंट दे सकते हो तो बताओ, नहीं अगर दे सकते हो तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं जॉब शीट क्रिएट कर देता हूँ, मेरे पास जॉब शीट भी है, मैं सब अटैच कर दूंगा, आप देख लेना। जॉब शीट मैं क्रिएट कर देता हूँ और वहां लिख देता हूँ कि कस्टमर एग्री नहीं हुआ है रिपेयर करने के लिए, उस बस यही लिखा था। आप ये चीज आप जाओ कस्टमर केयर में दिखाओ, अगर उन लोग बात मान जाते हैं तो फिर आप उनसे फिर सर्विस ले लो, अगर नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग सर्विस करके दे सकते हैं, रिप्लेसमेंट नहीं दे सकते। मैं बोला ठीक है चलो, तो उन्होंने जॉब क्रिएट करके दिया। उस समय मेरी वाइफ ने बोला कि आप एक काम करो ना, आप वहां पे जो सैमसंग का फोन रखा हुआ है उसे एक बार कंपेयर करो तो अपना फोन। तो जब मैंने उसे कंपेयर किया वहां पे, तब मुझे पता चला कि ये कैमरा जो है ये भी खराब है, ये वाला जो कैमरा है ना जूम कैमरा, ये भी खराब है। मैं अटैचमेंट क्यों मुझे दिखा वहां पे खराब है, क्योंकि दोनों फोन का डिफरेंस आ रहा था। मुझे उस समय पता चला कि ये भी कैमरा खराब है और दोनों फोन का डिफरेंस आ रहा था। देखिए इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। मैं जब ये बात उन लोग को बताता हूँ कि अरे ये S22 अल्ट्रा एक में आप अलग का फोटो आ रहा है, एक में, तो बोलते हैं कि सैमसंग वाले हर फोन अलग अलग तरीका से बना, अलग अलग इक्विपमेंट उसमें यूज करते हैं। मतलब किसी में आपको अलग कलर दिखेगा, किसी में आपको अलग कैमरा दिखेगा। हम मतलब पागल हो गया क्या, ये सब बात क्यों बोल रहा है। मतलब लिटरली अजीब टाइप का मुझे उधर रिस्पांस मिला, समझ में आ गया ये लोग नौसिखिया लोग हैं, इन लोगों को कुछ पता होता नहीं है। फिर मैं सैमसंग स्मार्ट कैफे अंधेरी, मैंने फिर सैमसंग को कॉल किया और बताया, अपना पूरा कहानी बताया। मेरे पास हर कॉल रिकॉर्डिंग है, सब कॉल रिकॉर्डिंग मैंने रखा हुआ है संभाल के, कि कल को फिर कुछ हुआ तो फिर मैं सुनाऊं कॉल रिकॉर्डिंग। फिर मैंने अंधेरी वेस्ट एक्सिस बैंक के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक सैमसंग का सर्विस सेंटर, फिर वहां मैं लेके गया। उन्होंने बोला कि आप वहां जाओ, तो सैमसंग स्मार्ट कैफे ने रिफर किया कि आप वहां चले जाओ, वहां पे पार्ट हम लोग के पास पार्ट भी नहीं है, अगर आपको रिपेयर भी करवाना है तो आप उन्हीं के पास चले जाओ। वहां गया, मैं वहां गया, वहां जाके उनको बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला कि हम लोग रिपेयर कर सकते हैं, आपका ये नहीं कर सकते, और वो भी सिंगल कैमरा रिपेयर कर सकते हैं। और उनका तो अजीब ही तरीका था मुंबई में। उनका था कि हम आपका कैमरा रिपेयर करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे, फिर अगर कैमरा फिर भी प्रॉब्लम आता है तो हम लोग डिस्प्ले चेंज करेंगे, क्योंकि मैंने रिपोर्ट किया था कि आपका फोन पे भी डिफरेंस आ रहा है, कैमरा भी डिस्प्ले भी चेंज करेंगे और देखेंगे, अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर हम लोग सेकंड कैमरा चेंज करेंगे, लेकिन हम लोग रिप्लेस नहीं करेंगे, आप जितना बार बनवाने बोलेंगे हम लोग बनवाएंगे। तो मैंने बोला कि छोड़ो यार, ऐसे तो वाटर प्रूफिंग जो है वो भी चले जाएगा, अभी कल को अगर पानी में गिर गया फोन मेरा तो फिर बोलेंगे कि अरे अब फोन हम फिर बना के देंगे आपका, मतलब जितना बार फोन बना के देंगे हम बना ही के देंगे, हम आपको चेंज नहीं करेंगे, आपका भले फोन जल जाए, आग लग जाए, चाहे जो हो जाए, उसमें हम लोग बना के ही देंगे। तो उन्होंने बोला कि छोड़ो यार, इन लोग सब इधर उधर कर देगा, इन लोगों को पता होता है नहीं, मेरे को नहीं पता। ऐसा बात करेगा तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा नहीं ना एक्सपीरियंस पर्सन है। डायरेक्ट बोलो यार, आपको जो मतलब है आप क्लियर बोलो, ऐसे गुमराह क्यों कर रहे हो आप एक कस्टमर को। फिर मैं क्या किया, मैं चेन्नई आ गया, मैं चेन्नई लेके आया उस फोन को। आई थिंक आफ्टर 2 वीक्स ये चला, पूरा जनवरी तक ये ड्रामा चला। उसके बाद फिर उसी बीच क्या होता है कि मुझे ये एस्केलेशन हायर लेवल पे चले जाता है। मैं ईमेल करता हूँ इनको, ईमेल कंटिन्यू मैं ईमेल कर रहा हूँ कि ऐसा ऐसा रेस्पॉन्स है, मैं एग्री नहीं हूँ। तो ये एस्केलेशन इन लोगों का चले गया, गुरुग्राम हेड ऑफिस है शायद इनका सैमसंग का, वहां पे नेहा सालियान जो मैनेजर है, नेहा सालियान नाम रखो, नेहा सालियान मैनेजर है, उनके पास ये एस्केलेशन लेवल गया। अभी क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि हम आपका ये जो क्वेरी है वो हायर लेवल को भेज दिए, चेक कर रहे हैं, जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है, जैसे जैसे कंफर्मेशन मिलता है हम आपको बताते हैं। और उन्होंने 1 वीक तक लटकाया ये चीज को, और लास्ट में उन्होंने बताया कि अरे हायर एंड से आया है, रिप्लाई आया है कि आपका फोन हम लोग रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको रिप्लेसमेंट नहीं दे सकते। भले हम आपको एक्सटेंडेड और 6 महीना का वारंटी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको रिप्लेसमेंट नहीं दे सकते। तो प्रॉब्लम ये है, 2 साल का तो मैंने वारंटी लिया, वो कोई काम का नहीं है। रिप्लेसमेंट का चलो रिप्लेसमेंट आप नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम रिप्लेसमेंट का मैं इसलिए मांग रहा था कि जब मैं 15 डेज पे रिपोर्ट करने गया आपके ही जो डीलरशिप है वहां पे, तो उन्होंने मना कर दिया ये बोल के कि 15 डेज आपका क्रॉस कर गया। तो भाई तूने सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए क्यों बोला, मुझे रुका के तो मुझे रखा था ना, 15 डेज पार हो जाए सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए, तब आपको हम रिप्लेसमेंट दे देंगे। दूसरी बात, वो नेहा सालियान जो है, उन्होंने मुझे 1 वीक बस यही बोल के लटकाया। देखो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं सब चीज में, ठीक है, आप एक प्रीमियम प्राइस पे कर रहे हो और आपको पता चलता है कि आपको एक गलत चीज चिपका दिया गया है। उसके बाद क्या होता है, आपको रोज कॉल करते हैं और यही पूछते हैं कि सर आपका प्रॉब्लम क्या है।
सर आपका क्या प्रॉब्लम है, सर आपका इशू क्या है, सर आपका इशू क्या है। तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, यार आपको मेल पे लिख के दिया है, आपको रोज कॉल किया जा रहा है और आप रोज वही बात रिपीट कर रहे हो कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अरे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको लिख के दिया, आप मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हो, आप पढ़ते लिखते नहीं हो क्या? एक बार मेल खोल के पढ़ते नहीं हो, सारा अटैचमेंट वीडियो सब चीज मेल पे चिपका के दिया हुआ है, एक बार बस खोलो देखो, एक 2-3 मिनट दे दो मेल को। यही बात मैंने बताया उनको, तो वो बोलती है सर आप इस तरीके से बात करोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे तो भैया आपसे बात कौन करने में इंटरेस्टेड है? आपसे बात तो ना करना है मेरे को, आप मेरे रिलेटिव हो कि हम आपसे बात करें बैठ के। मेरा काम जो है आप बताओ सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, है ना। ये बात करके और उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरे दिन मुझे रिप्लाई आता है योर इशू हैज बीन रिजॉल्व, कि आपके फोन में कोई फॉल्ट नहीं पाया गया इसलिए आपका इशू रिजॉल्व कर दिया गया। अरे यार फिर मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आया। मैं सोचा कि चलो पेरी करवाते हैं। पर हाँ, और एक बात, जब नेहा सालियान ने मुझे कॉल किया और बोला कि हायर मैनेजमेंट से मुझे इंस्ट्रक्शन आया कि हम लोग रिपेयर कर सकते हैं लेकिन आपका रिप्लेस नहीं कर सकते, और फिर उन्होंने बोला कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है और ये वगैरह, और ऐसे करके उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरे दिन ही मुझे एक फोन आता है सैमसंग से ही। अब मुझे एग्जैक्टली नाम तो अभी याद नहीं आ रहा है लेकिन मेरे पास उसका वॉइस रिकॉर्डिंग है। उन्होंने बताया कि आपका कोई फोन, आपका जो एस्केलेशन है ना वो हायर लेवल तक नहीं गया है, नेहा सालियान ने खुद ही क्लोज कर दिया। मेरी वाइफ ने फोन उठाया था, मैं भी वहीं पर था, मैं भी सुन रहा था। हम लोग अब हैंडल कर रहे हैं आपका टिकट, और दूसरे दिन ही सारा टिकट जितना भी था सैमसंग का वो उन्होंने क्लोज कर दिया एज नो डिफेक्ट फाउंड ऑन द फोन, ऐसे करके। और उन्होंने सारा, और फिर मैंने कल कॉल किया था कस्टमर केयर में, मैंने बताया तो बोला कि सारा टिकट क्लोज हो गया, एक रिपेयर का टिकट आपका चेन्नई से है, गुड टू गो लिख दिया है कि ठीक है हाँ रिपेयर हो गया। तो अभी बताओ, अभी रिपेयर हो गया है और आज मुझे ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है। मैंने सोचा कि चलो रिपेयर भी करवाते तो एटलीस्ट, मैंने मुंबई से तो नहीं करवाना है, तो मैं आया यहाँ चेन्नई में सैमसंग स्मार्ट कैफे यहाँ थुराईपक्कम में है, वहां से मैंने रिपेयर करवाया। उन्होंने बस देखा और देखते ही बोला कि चारों कैमरा खराब है, और वो मुझे चारों कैमरा रिप्लेस करके दिया एज पर द जॉब शीट। फिर मुझे वही प्रॉब्लम आ रहा है अभी। तो मेरा ये कहना है कि भाई अब आप प्रीमियम सेगमेंट का फोन बेच रहे हो, आप सर्विस करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर मैं और क्या कर सकता हूँ उसमें। अभी क्या हुआ कि उन्होंने जब चेंज करके दिया, जो फोन को खोला और कैमरा चेंज करके दिया, फैक्ट्री सील्ड फोन जो आता है उसमें पैनल गैप नहीं रहता है, इसके नीचे पैनल गैप आ गया है। अब ये बताओ, अगर फोन पानी में गिर गया अब आप क्या करोगे? आप वाटर प्रूफिंग प्रोटेक्शन तो डाल रहे हो, और आपका सर्विस टीम वाले क्या करते हैं, पैनल गैप करके छोड़ देते हैं। फिर मैंने कॉल किया, मैंने बताया कि देखो आप सर्विस करने के बाद भी आपका फोन ऐसे ऐसे आ रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि आप ले आओ, आपका पार्ट जो है उसका भी 90 डेज का वारंटी होता है, तो आप ले आओ, फिर हम लोग फोन खोलेंगे और फिर से उसको बना के आपको दे देंगे। अरे यार अभी कितना बार मैं फोन खुलवाऊं बनवाऊं, जब जब फोन खुलवाना पड़ता है तब तब सारा डेटा इरेज करो, फिर बैकअप लो, फिर दो उसको। अभी मेरा सारा ऑफिस वगैरह का काम यही एक फोन से होता है, मेरे पास दूसरा फोन भी नहीं है। कि जब जब आप सर्विस सेंटर को देते हो फोन, तो आपका जो फोन है उस पे जो फ्रंट ग्लास है, टेम्पर ग्लास तो लगाओगे कि आप जानते हो अगर ये टूटा तो फिर आपको बहुत हैवी नुकसान पड़ेगा, और ग्लास तो टूटता ही है। वो बोलता है कि आप अपना उस पे से टेम्पर ग्लास निकाल दो। फिर पीछे अगर आप सपोज मैं स्किन लगाता हूँ तो वो भी स्किन निकलता ही है, वो भी निकालते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं हम लोग ग्लास खोलेंगे, और आप खोल के ही दोगे ना, कि कल को अगर पता चला आप स्किन निकाल के नहीं दिया, ऐसे ही दे दिया, और उन्होंने निकाला जैसे ही आपका पीछे का फ्रॉस्टेड ग्लास टूट गया, तो वो ऐसे ही दे देंगे आपको, और बोलेंगे कि ये आपने जो दिया था ना ये आपने टूटा ही दिया, आप तो इसीलिए स्किन लगाए थे इसके ऊपर, तो आपने टूटा ही दिया होगा, तो वो स्किन भी रिमूव होता है। अब ये स्किन रिमूव और ये ग्लास रिमूव का 2,500 रुपया पड़ जाता है, क्योंकि सैमसंग का जो भी ग्लास आता है 1500 से नीचे का नहीं आता है, जो भी आता है उस पर फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है, तो आपको 1500 इस पे लिटरली डालना होता है, और स्किन का नहीं मानो तो मानो 500 रुपया तो जाता ही है। 2,500 तो ऐसे ही चलेगा, 10 दिन काम करता है फोन, पता चलता है नहीं जो प्रॉब्लम है वो तो आपको फेस करना ही पड़ रहा है। और ये आपको कोई यूट्यूबर बताएगा ही नहीं, क्योंकि जो भी ज्ञान आपको दे रहा है ना यूट्यूबर, कि हम बहुत बड़ा सच्चाई का मुहूर्त है, हम बहुत सच्चाई खोलते हैं, हम अपना सारा सच यही चैनल पे बताते हैं, जितना दुनिया का सारा सच है यही है, यही कोर्ट का फैसला होता है, यही हाई कोर्ट का जजमेंट होता है, वो सब में पैसा खाया रहता है, सबको पैसा मिला रहता है। ठीक है, कोई ऐसे टेक चैनल बड़ा सा नहीं खोल देता है, जब टेक ही रिव्यू करना है तो ऑब्वियसली उसको पैसा दिया जाएगा ना। यूट्यूबर के चक्कर में मत फंसे यार। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर ये सब फील्ड पे हो, व्लॉगिंग वगैरह का फील्ड में हो, और फोटो के लिए अच्छा है, आप फोटो खींचो, स्टिल फोटो जितना खींचना है खींचो। क्या करोगे, चांद का फोटो खींच के, जहाँ जो आंख के सामने हो रहा है वो चीज तो आप रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है, वो तो सैमसंग S22 अल्ट्रा रिकॉर्ड करके नहीं दे पा रहा है, जो आंख के सामने हो रहा है। और चांद का फोटो खींच के काम, चांद पे जाना है हमको, चांद का फोटो खींचना है, बढ़िया चांद का फोटो ले लो, तारा का फोटो ले लो, और जो सामने हो रहा है उसका आप रिकॉर्डिंग ढंग से नहीं कर पा के दे रहे हो, तो क्या फायदा इतना फोन में पैसा लगाने। अगर 50,000 से ऊपर जा रहे हो तो मेरा तो रिक्वेस्ट यही है कि आप सैमसंग का फोन मत ही लो, और आप कोई प्रोफेशनल बिजनेस पे हो, 50,000 के अबव आप जा रहे हो
तो आप कोई अलग ही एंड्रॉयड फ़ोन ले लो या कोई भी फ़ोन ले लो। पैसा लगा के सैमसंग का फ़ोन अगर आप ले रहे हो तो आपका अगर फ़ोन पे कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो सैमसंग उसको बस सॉल्व ही करते रह जाएगा ज़िंदगी भर। और आप कितना बार सॉल्व करोगे? आप खुद ही सोचो ना, आप जा रहे हो, आप मलेशिया जा रहे हो, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, वहाँ जाके आप व्लॉग बना रहे हो और आप घर पे आके पता चलता है कि अरे व्लॉग का तो ऐसा का तैसा हो गया। आप क्या बनाए वहाँ पे जाके? आप वीडियो बनाए, सब वीडियो फ्लिकर वाला वीडियो आया, तो आप क्या करोगे? फिर से वो मोमेंट एंजॉय कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे, कभी आएगा ही नहीं वो मोमेंट। और ये बात उनको समझ में नहीं आती है। वो ऐसा बात आपको बोलेंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, आपको चांद पे पहुंचा देंगे, ऐसा कर देंगे, ये रिपेयर कर देंगे। क्या रिपेयर करे? रिपेयर करके दिया, चीज खराब हो गया। 1 वीक तक रखा है ऑब्जर्वेशन में, बिना फोन का 1 वीक तक था। 1 वीक में क्या ऑब्जर्व किया कि फिर से खराबी आ गया, खोल खाल के सब चीज पुर्जा उर्जा लगा के फिर से किया। यही आपका ये सैमसंग का यही सर्विस क्वालिटी है। और 1 वीक में आप क्या किए? फोन जैसे जो का सो थमा दिए अपने कस्टमर को, और फिर बुला रहे हैं मुझे कि आओ आप लेके आओ उसको। अभी क्या करूं? फिर मैं डेटा इरेज करूं, फिर सारा इरेज उरेज करके फिर जाऊं उनको दूं, लीजिए मेरा इसी में मेरे फोन में। जब डेटा इरेज करता हूं मेरे को सिम भी पूरा ये करवाना पड़ता है। फ्रस्ट्रेट हो गया यार, एकदम दिमाग खराब हो गया है इसके वजह से। 6 महीना पे इसको ले जाओ सर्विस सेंटर पे, गाड़ी जैसे सर्विस करवाने, इंजन ऑयल डलवाने, और 6 महीना पे जाओ इसको, सर ये खराब हो गया पार्ट, हाँ हम लोग पार्ट चेंज करके। अरे क्या जरूरत है आपको? कम से कम 1 साल तो चलाओ। 1 साल कोई भी फोन चलेगा तो कस्टमर बोलेगा कि चलो 1 साल चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। लोग दे देता है 1-1.5 लाख रुपया 1 साल। चलो आपका फोन 4 महीना भी नहीं चल रहा है, 1-1.5 लाख रुपया तो किसी का आई थिंक 6 महीने का सैलरी होता है। अभी डेट में 1-1.5 लाख रुपया 6 महीने का सैलरी होता है। सोचा कि हटाओ, मेरा उतना सैलरी नहीं है, मुझे एक अलग फील्ड में जाना है अलग। अगर वो इन्वेस्ट कर देता है ऐसा फोन में, तो सैमसंग का फोन में, तो क्या होता है? ऐसे ही दौड़ते रहो, डिलीट करते रहो डेटा, बार बार टेम्पर ग्लास चेंज करते रहो, 2-2.5 हजार रुपये इन्वेस्ट करते रहो हर बार। वो बिजनेस करने वाले, वो सुधरने वाले नहीं है। S23 का सीरीज ही मत लो आप। मेरा तो रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग S23 का सीरीज ही मत लो। पहले इसमें ब्लास्ट होता था, अभी इसमें कैमरा का फॉल्ट है। कोई देखा भी नहीं होगा इसको कि इसमें नाइट में ये प्रॉब्लम होता है इसका। आपको सामने का चीज जब वो रिकॉर्ड करके नहीं दे पा रहा है, आपको चांद तारा का फोटो लेके आप क्या करेंगे? चांद तारा का तो फोटो आप डाउनलोड भी कर लेंगे। तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सैमसंग का फोन मत ही खरीदो, और न्यू अल्ट्रा सीरीज तो वो भी मत खरीदो। जब S22 में ये प्रॉब्लम, अल्ट्रा में ये प्रॉब्लम है, तो S23 में तो होगा ही, क्योंकि सैमसंग इसको, ये चीज आप पूरे YouTube चैनल में देख लोगे ना, आपको ये प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगा। कोई आएगा ही नहीं। या तो कोई देखा नहीं होगा, या देख के सारे यूट्यूबर सब अनदेखा कर दिए होंगे। नाइट वीडियो रिकॉर्डिंग जो होता है नाइट टाइम में, वो वीडियो रिकॉर्डिंग में ये प्रॉब्लम है। अब आपका अगर सॉफ्टवेयर ग्लिच है तो उसको बना के दो, आपका सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। और हार्डवेयर का प्रॉब्लम है तो उसको भी बना के दो भाई। एक बार में तो बना के दो, 10-10 बार क्यों बुला रहे हो? कितना बार मैं इसको फॉर्मेट करूँ? कितना बार मैं फोन दूं 1-1 वीक के लिए ऑब्जर्व करने के लिए? आपको पता है ना आज के डेट में कोई फोन के बिना नहीं रह सकता, काम ही नहीं होता। हर चीज डिजिटल पेमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, बिना फोन के बैकअप फोन भी नहीं देते हो कि चलो उसको बैकअप फोन दे दें, वो कुछ दिन के लिए यूज करे। आप 1 महीना रखो, 1 साल रखो, 1.5 साल रखो, जो भी करो, एक बैकअप फोन दे दो। नहीं, वो भी नहीं देना है। बंदा कहाँ से जुगाड़ करे? तो मेरा बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, कोई भी सैमसंग का फोन 50 हजार के ऊपर मत जाओ। सैमसंग का ही फोन कोई भी ले लो, भले कुछ भी फोन ले लो, प्रीमियम पैसा लगा रहे हो इस पे, तो भाई आप प्रीमियम सर्विस ऑफर करो कस्टमर को। और अगर आप प्रीमियम सर्विस ऑफर नहीं कर पा रहे हो, फायदा नहीं है फोन को लेने का। या नहीं देखा S22 अल्ट्रा में, वो एक बार ट्राई करके जरूर देखें कि नाइट टाइम में वाइड एंगल लेंस सही से नहीं काम करता है, फ्लिकर होता है। थोड़ा टाइम के लिए रिकॉर्ड करके रखो और देखो। और ऐसा नहीं कि एक जगह स्टिल रखो, चलते चलते, जैसे मैंने रिकॉर्ड किया, चलते चलते वो हिलते रहना चाहिए। चलते चलते अगर रिकॉर्ड करोगे, कभी कभी तो रखे रखे में भी होता है, मेरे में तो स्टिल में भी होता है, लेकिन आप अगर चल रहे हो और चल के रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप रिकॉर्ड फ्रंट कैमरा नहीं, बैक कैमरा से रिकॉर्ड करके देखो। प्रॉब्लम है। और आफ्टर प्रोसेसिंग में दिख रहा है, ठीक है? रिकॉर्डिंग से टाइम पे नहीं दिखेगा, जब प्रोसेस हो जाएगा तब दिखेगा। इस वीडियो को आप इतना शेयर करो कि ये सैमसंग तक भी पहुंचे। अब मैं तो रिपेयर नहीं करवाने वाला, बार बार खुलवा के रिपेयर नहीं करवाने वाला भाई। अभी जो है सो अभी कट गया, सो कट गया, अभी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मत ही लो आप फोन। आप लोगे तो पछताते रहोगे, क्योंकि इन लोगों के पास कुछ उसका रास्ता नहीं है। आज 11 फरवरी को मुझे ये फिर प्रॉब्लम फेस हो रहा है इस पे। तो अभी आप बताओ, मैं मतलब क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर रिपेयर करवाने जाता हूं तो मेरा सारा डेटा चले जाएगा। जब कैमरा आपने चेंज कर ही दिया है तो इसका मतलब है कि फोन में ही खराबी है ना। आप फोन को ही चेंज करो यार। कोई भी बंदा इतना बार सर्विस सेंटर पे अपना फोन नहीं दे सकता है कि एक हफ्ता 2-2 हफ्ता के लिए आप ऑब्जर्व करने के लिए। ऐसा फोन बनाना बंद ही कर दो। आप प्रीमियम सेगमेंट के लायक नहीं हो आप लोग।